जो तमाम तरह के दावे ये दल का है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंधी ले आएंगे, तूफान खड़ा कर देंगे। तो ये क्या है, मामला क्या है? तो पीके का जो है अभी सियासी चरित्र उजागर हो रहा है और टिकट वितरण के बाद तो इन पर खुलेआम आरोप लगने लगा। ये कहते थे कि टिकट बेचता है, हम सबको खुलासा करेंगे। इनका अपने फिर जो है इनके ऊपर आरोप लग रहा है इनकी पार्टी पर, टिकट जो है बेच दी है। पार्टी का चरित्र और प्रशांत किशोर की नीयत, इसको यह उजागर नहीं। इससे मेरा सवाल ये है कि खुलेआम जो वह दे रहे थे टिकट, तो एक लुभाने की ही कोशिश थी ना, लेकिन आरोप तो बड़े बड़े लगे। जात पात सब देख के शुरुआत किए। सब जात विहीन जो है राजनीति बिहार में खड़ा करेंगे। जाति विहीन बोलते थे ना, खुलेआम और फिर कमरा बंद। तो इसका मतलब कि बैकफुट पर पीके जहां जहां हो रहा है तो पूरे बिहार में इनका विरोध हो रहा है। टिकट बेचने का खुलेआम आरोप इन पर लगाया जा रहा। जनता समझ गई पहले ही चुनाव में इनका जो है ना चाल और चरित्र इनका उजागर हो चुका है। कमरा बंद करने का मतलब यही कि बड़ा खेल कोई उजागर नहीं हो जाए। तो ये है इनका फंडा। बोले कि शुरू से बेचते हैं और सियासी जादूगरी करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। पहले खुलेआम, फिर दरवाजा बंद। तो आज इसी को समझिए और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहले खुलेआम फिर कमरा बंद, जनसुराज का ये हाल है। जो तमाम तरह के दावे ये दल का है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंधी ले आएंगे, तूफान खड़ा कर देंगे। तो ये क्या है, मामला क्या है? देखिए, जनसुराज के जो सर्वे सर्वा है प्रशांत किशोर, वो जो सियासी नैतिकता की बात करते थे, है ना, और दिखाते थे, जो वो अपने भाषण में कहा करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है राजनेता परिवार से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, जो चुनाव नहीं लड़ा है अब कभी किसी परिवार से, उसको प्रत्याशी बनाएंगे। इनका तो पहले लिस्ट से शुरू हो गया। कथनी कुछ करनी कुछ, प्रशांत किशोर का साफे दिखाई पड़ गया। जात पात सब देख के शुरुआत किए। सब जात विहीन जो है राजनीति बिहार में खड़ा करेंगे। जाति विहीन बोलते थे ना, लेकिन क्या किए? पहला लिस्ट आया था कर्पूरी ठाकुर के पोते को दिए, जागृति ठाकुर को। क्यों? ताकि कर्पूरी ठाकुर के नाम और ख्याति को भुनाया जा सके और जाति को उसका भी हुआ। कर्पूरी ठाकुर की पहचान है पिछड़ों के नेता के तौर पर, उन्हीं का जो है नाम, जबकि जो है बिहार में 2 पिछड़ा नेता हो गए, एगो कर्पूरी ठाकुर, एगो लालू प्रसाद और दूसरा नीतीश कुमार, है ना। पिछड़ा पिछड़ा करके अभी तक है 15 साल वो बैठे रहे गद्दी पर, अब 20 साल से ही बैठे हुए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सबको हटा देंगे, हम राजनीति में जो है एकदम लाएंगे जो विकास करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे, है ना। कुछ चेहरे आए शुरू में, लेकिन चेहरे घसक गए और टिकट वितरण के बाद तो इन पर खुलेआम आरोप लगने लगा। ये कहते थे कि टिकट बेचता है, हम सबको खुलासा करेंगे। इनका अपने फिर जो है इनके ऊपर आरोप लग रहा है इनकी पार्टी पर, टिकट जो है बेच दिए, है ना। पहला लिस्ट में भी वही बवाल हुआ। कई लोग जो है आरोप लगाए कि हम इतना दिन से लड़ रहे थे, इतना दिन से हम पैदले घूमे इनके साथ और टिकट दे दिए दूसरे को, खूब आरोप लगा। और दूसरा लिस्ट में तो जो है शेखपुरा हाउस में मारे पीट की स्थिति हो गई, जम के विरोध हुआ। पुलिस का सहारा लेके इनको भगाना पड़ा लोगों को, विरोधी लोगों को। ये आलम हो गया, है ना। समस्तीपुर में वही हाल हो गया उनका, एक जगह मारपीट तोड़ फोड़ सब इनके कार्यालय में हो गया, बारिश नगर में। भागलपुर में भी यही आरोप है कि यहाँ जो है
घराने के लोगों को दे दिया गया, पुराना लोगों को दे दिया गया, जो इसके साथ जुड़ा रहा उसको नहीं, टिकट देने में राजद के लोगों को तो फलाने पार्टी के लोगों को दे दिया गया। अब खूब विरोध हुआ। तो जहां जहां हो रहा है, तो पूरे बिहार में इनका विरोध हो रहा है। टिकट बेचने का खुलेआम आरोप इन पर लगाया जा रहा है कि टिकट बेच दिए। और जातिवाद का तो खेला इनका है ही है, पुराने खेला। परिवारवाद का खेला इनके ऊपर हो ही रहा है आरोप। देखने वाली बात है, आरसीपी सिंह के जो है बेटी को दे दी है अस्थामा से जी। अब उससे बड़ा परिवारवाद ही कौन सी करेंगे? तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्री का तो नाम बताइए किए। इस तरह के बहुत सारे आरोप इनके ऊपर, और अब तो इन पर खुलेआम जो है टिकट बेचने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी पिछले दिन उन्होंने जब दूसरा लिस्ट जारी किए, उसी में ही हंगामा शुरू हुआ शेखपुरा हाउस में, है ना। तो ये इनका जो है पीके का जो है अभी सियासी चरित्र उजागर हो रहा है। सर, शुरुआत में मतलब ये दिखाने की कोशिश, जनता को, बिहार के वोटर को भरमाने की कोशिश कि देखिए हम सबके बीच में मीडिया को बुलाकर और सबके बीच में लाइव करवा कर कि हम टिकट दे रहे हैं, देखिए क्या हमारे यहाँ प्रोसेस है, क्या सूचिता है। हाँ, पहला लिस्ट जब जारी कर रहे थे तो उदय सिंह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, पप्पू सिंह जो है, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह यहाँ के पूर्णिया के जो है पूर्व सांसद, वो आए पार्टी में, नेम फेम सब है उसमें, लेकिन वो राजनीतिक घराना नहीं है। उनकी माँ भी रही है सांसद, अपने रहे हैं सांसद पूर्णिया से, कांग्रेस से भी रहे, बीजेपी से भी रहे, है ना बेटा। तो ये परिस्थिति है। तो शुरुआत में तो इनका वहीं से हो गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए पप्पू सिंह को, तो वहीं से इनकी शुरुआत हो गई। एक चेहरा खोजते हैं, परिवार खोजते हैं, वंश खोजते हैं, सियासी वंश खोज के रख रहे थे। इससे मेरा सवाल ये है कि खुलेआम जो वह दे रहे थे टिकट, तो एक लुभाने की ही कोशिश थी ना, लेकिन आरोप तो बड़े बड़े लगे। पहला लिस्ट जब जारी किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टिकट दे रहे थे लोगों को, है ना। लिस्ट की सूची जारी की, वहाँ आरसीपी सिंह भी थे, उसमें उदय सिंह भी थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो सबों के बीच में टिकट दिया गया, खुद अपने नहीं बांटे, चेहरा दिखाया कि नहीं हम नहीं, मेरे जो हैं ये लोग हैं दे रहे हैं टिकट। और उसमें जब आरोप उछलना शुरू हुआ, बवाल जहां तहां जिलों में मचने लगा, है ना, क्षेत्रों में मचने लगा, तो दूसरा हुआ तो शेखपुरा हाउस में किए, टिकट जले में यहाँ पर बंद, वहीं से शुरू हुआ अंदर से कमरे में, लेकिन वहां भी बवाल शुरू हो गया, है ना। तोड़ फोड़ सब जो है बवाल करना लोग शुरू किया, पुलिस का सहारा लेके जो स्थिति शांत की गई। यही स्थिति वो बता रहे हैं आपको कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। जो है कार्यकर्ता जो है आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं उनके आरोप में दम है, तभी तो जो है पुलिस का सहारा लेके भगाए, लोगों को शांत किए। और यह एक जगह कोई किस आरोप लगा सकता है, झूठा हो सकता है, लेकिन पारिस नगर में हुआ, भागलपुर में आरोप लग रहा है, तो कहां जो आरोप इन पर लग रहा है। पहला लिस्ट में भी आरोप लगाई थी एक महिला कि हम जो है इनके साथ घूमते रहे और टिकट दे दिए किसी और को, मीडिया के सामने आकर वो आरोप लगाई थी। तो ये तो देखा है पहला लिस्ट में वो किन्नर को दे दिए, एक नट जाति को उम्मीदवार को दे दिए, है ना। तो इस तरह का जो है तस्वीर उसमें दिखा है। तो सर तो इसको ऐसे मतलब लोग मायने अर्थ लगा सकते हैं कि खुलेआम और फिर कमरा बंद, तो इसका मतलब कि बैकफुट पर पीके। देखिए, बैकफुट पर नहीं, अब जो विरोध हो रहा है, तो विरोध में जो होगा, जैसे मान लो विरोध हो रहा है, तो विरोध का जो स्वरूप अगर और भयानक होगा तो खबरें जाएगी मीडिया में। तो भयानक तो है, कई उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिले वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसीलिए कमरे में चला गया, तो निर्दलीय लड़िए रहा है सब। उसके विरोध जो होगा टिकट वितरण के समय वहीं पर वितरण स्थल पर कार्यालय में ही, इसीलिए तब हो गया बंद। लिस्ट पर जारी कर दिया जाता है, इसको टिकट मिला,
अपना आप नामांकन भरिए, ताकि खुला विरोध नहीं हो। जैसे विरोध होगा तो कहीं और होगा, जिलों में होगा, या फिर कार्यालय में होगा तो बाहर से होगा। हिंसक भी तो हो जा रहा है, इसीलिए अब जो है बंद कमरे में किया जा रहा है, ताकि पार्टी का चरित्र और प्रशांत किशोर की नीयत, इसको यह उजागर नहीं हो। तो सर अब क्या होगा, क्योंकि जिस सुचिता की बात वो कर रहे थे तो उस पर तो सवाल है, तो वोटर का क्या लग रहा है रुख? एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर की जो करनी रही है, प्रशांत किशोर व्यवसायी रहे हैं। अच्छा, व्यवसाय विशुद्ध रूप से जी, सियासी व्यवसायी रहे हैं। वो रणनीति बनाते हैं, आंकड़ा तैयार करते हैं, है ना, और उसको बेचते हैं। उनकी क्या पहचान है? ये पहचान ना है प्रशांत किशोर की, क्या पहचान है? कि वह जो है चुनावी आंकड़ा बनाते हैं और उसको बेचते हैं, इसी का ना खेला करते हैं, रणनीति बनाते हैं। रणनीति तो बाद में न बनती है, पहले तो आंकड़ा देते हैं। हाँ, आंकड़ा का खेल होता है, आंकड़ा का वो खेल करते हैं, सियासी आंकड़ा का जी, जातीय समीकरण, है ना, क्या रुझान, उसमें क्या पुट किया जाए कि यह जो है सच्चाई से विलग हो जाए, लेकिन सियासी बवाल खड़ा कर दे। बिहार में क्या किए थे वो 15 में, क्या किए थे 2015 के चुनाव में? जब कोई बुद्धि नहीं चला, देखे कि नहीं वोट का उस तरह से समीकरण नहीं हो रहा है, तो अंत में क्या किए? मोहन भागवत क्या बोले? समीक्षा करने के लिए। किसी चीज की समीक्षा नहीं होती है। आज जो है निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट की समीक्षा करवा रहा था, करवाया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तक ही लोग दौड़े, लेकिन क्या फलाफल निकला? कुछ नहीं। फिर वहीं पे ढाक का 3 पात होकर रह गया, कुछ नाम जुड़ा कुछ कटा, यही सब लोग खेला होकर रह गया। लेकिन जो है मतदाताओं का जो नाम 65 लाख काटा चुनाव आयोग ने, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इसको वापस करो। तो इसी तरह का जो खेला हो रहा था होता है। बिहार में क्या किए? 15 मोहन भागवत बोले 2015 में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा का क्या अर्थ? आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जिस जाति के लोगों को मिल रहा है उनको कितना प्रतिशत मिला? आंकड़ा आया था ना कि पिछड़ी जातियों में 4-5 जातियां हैं पूरे देश में जो सबों का हिस्सेदारी खा रहा है। इसी तरह से दलितों का आरक्षण में भी है। 4-5 जो है मजबूत दलित जातियां हैं जो तमाम दलितों का हिस्सेदारी खा जा रहा है, जिसमें शिक्षा है ये नहीं तो रोजगार, नौकरी कहां से उसको मिलेगा? तो इसको समीक्षा, अगर इसकी समीक्षा होती है तो इसमें कौन गलत बात जो है उन्होंने कहा था? लेकिन इसको क्या किए? ऐसा दे दिए, हवा ट्विस्ट कर दिए कि आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी कर देगी, आरक्षण के प्रावधान खत्म कर देगी संविधान संशोधन लाकर। ऐसी आग लगी, लालू प्रसाद इसको भुना लू तो है, ये हैं सियासी खिलाड़ी हैं, वो तो फट से उसको कैश कर लिए और आराम से सिया और सरकार बन गई नीतीश कुमार जी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में क्या किया? ममता बनर्जी को तरीसन चोट लगा, उसको कह के पट्टी बांध के घूम जाइए चुनाव में। खाली खेले सिखाए करते हैं ये सियासी, और खेला जो है ममता बनर्जी खेल ली, उसको फायदा हो गया। तो कहते हैं कि हम जहां कितना मुख्यमंत्री हम बनाए, गिनती गिनाते हैं। तो कई और जगह थे जो कांग्रेस का सब में प्रचार करते थे, तो वहां का निराश दिलवा दीजिए, कांग्रेस को दिलवा देना चाहिए था। तो इनका कहाँ वहां करिश्मा फेल हो जाता है। तो ये है इनका फंडा, बोले कि शुरू से बेचते हैं और सियासी जादूगरी करते हैं, समझे ना? जैसे देखते हुए जादूगर का देखते हैं ना, हाँ कबूतर बन गया, कबूतर, हाँ कबूतर फोड़ो तो दिखा देगा। अब कबूतर मांगिए कि दे दो हमको, तो देगा नहीं, फिर कबूतर गायब। तो यही चीज तिलिस्म का काम करते हैं प्रशांत किशोर। जनता समझ गई पहले ही चुनाव में, इनका जो है ना चाल और चरित्र इनका उजागर हो चुका है। नेता भी सर इनके पार्टी के पार्टी के नेता भी सब
अब आगे पता चलेगा। तो कमरा बंद करने का मतलब यही कि बड़ा खेल कोई उजागर नहीं हो जाए। नहीं, हाँ, विरोध का बहुत तरह का जो होता है वह उजागर नहीं। तो समझ गए होंगे आप कि खुलेआम और फिर कमरा बंद, ये है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।